खबर जोधपुर से, जहां ईद मिलाद उन नबी को लेकर पुलिस प्रशासन व मुस्लिम समुदाय व अन्य संगठनों के पदाधिकारी की बैठक पुलिस लाइन स्थित सरदार पटेल सभागार में आयोजित की गई। मुस्लिम समाज द्वारा ईद मिलाद उन नबी त्यौहार 28 सितंबर के स्थान पर 19 सितंबर को मनाने का निर्णय लिया गया है। 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम रहता है, जिसको लेकर मुस्लिम समाज ने 29 सितंबर को ईद मिलाद उन नबी जलसा निकालने का निर्णय लिया है। आज शांति व्यवस्था की जो बैठक हुई उसमें मुस्लिम समाज ने 28 तारीख की जगह 29 तारीख के दिन अपना उत्सव मनाने का जो निर्णय किया है, सराहनीय कदम है। कौमी एकता तो होनी चाहिए और वास्तव में अपनाइत के इस शहर में ये अपनाइत का बहुत बड़ा अनूठा उदाहरण है। सभी का बहुत बहुत सम्मान। पुलिस प्रशासन में बाराफात के अवसर पर जो जुलूस निकाला जाता है उसके संबंध में मीटिंग ली गई। मीटिंग में सभी जोधपुर शहर के शांति समिति के सदस्य और दोनों ही समुदायों के प्रतिनिधि मौजूद थे। जलसा समिति के जो भी सदस्य और अध्यक्ष है वो मौजूद थे। इस बार मुस्लिम समाज ने और जलसा समिति ने पहल करते हुए यह तय किया कि बाराफात का जुलूस 28 के बजाय 29 सितंबर को निकाला जाएगा, क्योंकि 28 सितंबर को ही इस बार अनंत चतुर्दशी और बाराफात दोनों पर्व आ रहे थे और दोनों का जुलूस एक ही दिन निकलने वाला था, जिसका रूट और समय दोनों कॉमन था। इस पर उन्होंने उदारता का परिचय देते हुए यह तय किया है कि हम बाराफात का जुलूस 29 तारीख को निकालेंगे, जो उनकी बहुत ही सकारात्मक पहल है। इस मीटिंग में हमने जुलूस के मार्ग में जो भी दिक्कतें आती है, सड़कें टूटी फूटी होना, कीचड़ होना या बिजली के तार अन्य तार लटके होना, उसकी समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया और उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्ताद हाजी अमीन बख्श, ईद मिलाद उन नबी जलसा कमेटी के अध्यक्ष। आज हमारी पुलिस प्रशासन में एक वार्तालाप हुई है। उसमें क्या, आज हमारे गणेश चतुर्थी का भी रिहर्सल है और हमारा ईद मिलाद उन नबी है। हमने ऐसे सभी पक्षों ने बैठ के, पूरे मुस्लिम समाज ने और मुसलमानों के धर्मगुरुओं ने बैठ के फैसला लिया कि हम 28 के बजाय हम 29 तारीख को ईद मिलाद उन नबी मनाएंगे। वो भी अपना त्यौहार अच्छे सुकून से मनाए, हम भी हमारा त्यौहार सुकून से मनाएं। और 29 को चाँद नहीं दिखा था तो हमने 30 का चाँद मानते हुए 29 तारीख के जुलूस की घोषणा की है। और मैं पूरे जोधपुर वासियों से यही गुजारिश करूंगा कि 29 को बहुत सुकून और शांति से इस जुलूस को निकालें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। खबर जोधपुर से, जहां असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जोधपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी नर्वस लग रहे हैं, इसलिए हर थोड़े दिन में नई घोषणा कर रहे हैं। सीएम शर्मा ने डीजल और पेट्रोल के भाव पर तुलना करते हुए कहा कि असम में राजस्थान की तुलना में पेट्रोल 10 रुपए सस्ता है, इसलिए अब राजस्थान के मुख्यमंत्री यहां महंगाई राहत कैंप लगाकर क्यों दिखावा कर रहे हैं। असम में बिजली भी राजस्थान से कम है और महंगाई दर भी सिर्फ 4% है, जबकि राजस्थान में 8.6% है। यह नेशनल एवरेज 6.8% से भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के जो पैसे राजस्थान सरकार ज्यादा ले रही है, उसको लेकर सीएम गहलोत को माफी मांगनी चाहिए और राहत देने का यह ड्रामा बंद करना चाहिए। राजस्थान में बढ़ रहे महिला अत्याचार पर भी उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। उसको लेकर के आप क्या मानते हैं? अब देखो, मैं बहुत पुराना बात नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मणिपुर का और नॉर्थ ईस्ट का सारे जो प्रश्न है वो एक बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक है, एक बात से नहीं बोला जाता है। लेकिन कांग्रेस ने जो गलतियाँ किया, आज पार्लियामेंट में थोड़ा बहुत नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, ये तमाम गलतियों का कारण नॉर्थ ईस्ट आज भी स्टेबिलाइज नहीं है और उसको समय लगेगा। अभी कम से कम आप तो खाली मणिपुर का ही क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन आगे एक समय था आप ये भी पूछता था असम का क्या है, नागालैंड में क्यों ऐसा हो रहा है, त्रिपुरा में क्यों ऐसा हो रहा है। आज तो नॉर्थ ईस्ट का 8 स्टेटों का 7 का तो कोई क्वेश्चन नहीं है, इतना बड़ा तो स्टेबिलिटी मिल चुका है और बाकी स्टेट का भी स्टेबल हो जाएगा धीरे धीरे। कल परसों में आपने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट को राहुल गांधी और कांग्रेस ने
विदेशों को देने की या चीन को देने की एक साजिश रची है। राहुल गांधी लंबे समय से कह रहे हैं कि चीन जो है भारत की सीमा में बहुत अंदर तक घुसकर बैठा है। दिक्कत क्या है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी बोलता है कि हमारा भारत एक है और एक ही भारत है। कांग्रेस ने जो ट्वीट में भारत का मैप दिया है, आप देखा होगा नॉर्थ ईस्ट का पर्सन काट के रखा गया है। और वही जेएनयू का एक लोगों ने भी बोला था कि हम चिकन नेक को काट लूँगा तब चाइना नॉर्थ ईस्ट में तुरंत आ जाएगा, एक जो बाद में अरेस्ट हुआ है। कांग्रेस का जो भी बात होता है वो बंगाल से बिहार तक, मतलब आगे नहीं जाते। मैप में भी नॉर्थ ईस्ट को काट के दिखाता है। और राहुल गांधी जी का जो परिवार का प्रमुख व्यक्ति था जवाहरलाल नेहरू, उनका समय में ही असम का बीचों बीच तक चाइना आ गया था। आज भारत का सेना बहुत मजबूत है। आपने राफेल वगैरह देखा है कि नहीं देखा है मेरा पता नहीं है, लेकिन मैं भी डायरेक्टली नहीं देखा, वीडियो में जो देखा। आज भारत का सेना बहुत मजबूत है। चाइना संभव ही नहीं है चाइना भारत का अंदर आना। राहुल गांधी क्यों ऐसा बात बोलते हैं? भारत का सेना को डिमोरलाइज करना। आपका राजस्थान में भी पुलवामा का शहीद का ऊपर अत्याचार हुआ, शहीद का फैमिली का ऊपर। ऐसे ही राहुल गांधी जाके बोला कि औरत वन नेशन वन रैंक वन पेंशन, अधिकारी को ज़्यादा मिलता है, जवानों को कम मिलता है। मतलब he is trying to bring disharmony and acrimony। जो मीडिया एक्सचेंज है, आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा जैसे आपको बताया गया, थोड़ा सा मेरा लेट हो गया और इसलिए थोड़ा आने में थोड़ा लेट हुआ। मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। आप लोग का मन में जो क्वेश्चन है वही आप लोग कीजिए, मैं आप लोग को आंसर कर दूँगा। खाली इतना ही बात है, आज राजस्थान में चुनाव है और मैं जब असम में रहता हूँ तो मैं हर दिन सुनता हूँ कि हमारे राजस्थान का मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन कोई ना कोई स्कीम अनाउंस करते रहते हैं। एक तो मैं हमेशा पूछता हूँ, भाई ये सब स्कीम क्यों दे रहा है, इतना नर्वस क्यों लग रहा है? ऐसे तो इतना मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, चुनाव का समय तो बहुत शांति से चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन हर दिन हर वक्त उनका एक ना तो एक कोई ना कोई अनाउंसमेंट करने का जो मतलब है, उससे लगता है कि वो पूरी तरफ नर्वस है और बीजेपी का निश्चित जीत के लिए वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। मैं 2-3 ही उदाहरण दूंगा। आज गहलोत साहब लोगों को मदद करने का बात बोलते हैं, लेकिन 2-3 बात मेरा मन में है, तब हम लोग भी एनालिसिस करता हूँ जब भी कोई स्कीम निकाला जाता है राजस्थान में। आज असम और राजस्थान का कोई दिशा में कंपेयर नहीं होता है। राजस्थान एक बहुत ही समृद्धिशाली प्रदेश है, बहुत ही एक बड़ा प्रदेश है और बहुत डेवलपमेंट का रास्ता में आगे निकाल चुका है। असम एक छोटा प्रदेश है, लेकिन सुबह मेरा ऑफिसर लोगों को मैं 2-3 ही डेटा पूछा था कि भाई असम में डीजल का दाम कितना है। अगर आप देखें आज का दिन में हमारा असम में जो डीजल का दाम है ये है 90 रुपये और जयपुर में डीजल का दाम है 93 रुपीज़। असम में पेट्रोल का दाम है 98 रुपीज़ और राजस्थान में पेट्रोल का दाम है 108 रुपये। तो बराबर जो एक अगर 10 रुपया का पेट्रोल। खबर जोधपुर से, जहां जोधपुर शहर के प्राचीन जलाशय पदमसर में श्रीमाली समाज की महिलाओं के द्वारा ऋषि पंचमी पर तर्पण कर अपने पितरों को जल पिलाया। इस दिन महिलाओं के द्वारा ससुराल और पीहर पक्ष के पितरों का तर्पण किया जाता है।
एक पत्नी हमारा कई के सिरमाड़िया रे और सब और अभी तो सभी जाति में कर रहे हैं और विकेश्वर भगवान रो पर्व है इन दिन मैंने खड़ दावनी खाया करो मनीचर हीरो और कई के लोल तोल सब्जी और लोल और खीर और वही भोग लगाओ और स्नान करो पितरेश्वर में पानी पाओ सब और जितना भी पितरेश्वर है सास पी सब और 7 रिकेश्वर एक पत्नी भगवान भी वही करियो तो 7 रिकेश्वर और एक पत्नी और पहले जल पायो और पचा करके भोजन करियो वही खड़ दान करियो। आज के दिन की औरतें सब अपने देवी देवताओं को तर्पण करती है और खबर जोधपुर से, जहां स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा बुधवार को घंटाघर परिक्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत चलो मतदान करें नामक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन जागरूकता का संदेश देकर जोधपुर वासियों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। इस नाटक ने घंटाघर पर उपस्थित व्यापारियों, राहगीरों आदि का ध्यान आकर्षित किया। बुधवार को शहर के व्यवस्थम घंटाघर परिक्षेत्र में इस नाटक का आयोजन किया ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देखें और मतदान के लिए जागरूक एवं प्रेरित हो। नुक्कड़ नाटक में श्री लक्ष्मीकांत, अजय करण जोशी, जिला निर्वाचन आइकॉन्स डॉक्टर केयर गोदारा, श्री नटवर सूरज, श्री राकेश धूत, दीपेश वैद्य, सुश्री कोमल, श्याम सदन तथा अनिरुद्ध शर्मा ने सशक्त भूमिका निभाई। खबर जोधपुर से, जहां उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल पर रेल दुर्घटना के समय राहत और बचाव कार्य को कितनी तेजी से किया जा सकता है, इसका मॉक ड्रिल भारत की कोठी रेलवे स्टेशन यार्ड में बुधवार को किया गया। डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि मॉक ड्रिल में स्टेशन मास्टर भगत की कोठी द्वारा रेलवे के नियंत्रण कक्ष को यह सूचना दी गई कि भगत की कोठी स्टेशन पर ट्रेन का अवपतन हो गया था, जिसके कारण गाड़ी के 2 डिब्बे एक दूसरे पर उलट गए हैं और यात्री घायल हुए हैं। तुरंत 8वां ARME की आवश्यकता है। डीआरएम ने बताया कि यह मॉक ड्रिल राष्ट्रीय आपदा राहत बल NDRF के समन्वय के साथ किया गया। मॉक ड्रिल में रेलवे के RPF, GRP, मेडिकल, रेलवे, सिविल डिफेंस, संरक्षा, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, कैरेज और वैगन, इलेक्ट्रिक व SNT मेडिकल तथा राज्य सरकार के SDRF, स्टेट सिविल डिफेंस, स्टेट पुलिस, फायर ब्रिगेड व स्टेट मेडिकल विभाग आदि ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रेल दुर्घटना होने पर की जाने वाली कार्रवाई, जैसे दुर्घटना में डिब्बों में फंसे घायल यात्रियों का बचाव, दुर्घटना स्थल पर आग लगने पर फायर ब्रिगेड द्वारा की जाने वाली कार्रवाई आदि का प्रदर्शन सफलतापूर्वक किया। जो ये डेमोन्स्ट्रेशन था सिविल डिफेंस, स्टेट गवर्नमेंट, फायर ब्रिगेड और रेलवे के जो इंटरनल डिपार्टमेंट है सभी का, तो इसमें सभी ने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हिस्सा लिया, अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत ही सुचारू रूप से किया और आपस में जो सामंजस्य बनाने की बात है वो भी बहुत अच्छे से किया गया है। मैं आप लोगों को इसके लिए बहुत बधाई देता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि हम लोग मिलकर के किसी भी डिजास्टर का सामना इसी तरीके से कर पाएंगे और अपना ख्याल और किसी भी यात्रीगण का ख्याल इसी तरीके से करेंगे।